नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मैत्रेयी त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों से। आज बिहार के नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। नीतीश के इस्तीफे के बाद आज जेडीयू विधायक दल की बैठक है। वहीं दूसरी खबर है दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फिर से सरकार बनाएंगे। पीटीआई के हवाले से खबर है कि एएपी के विधायकों ने ही केजरीवाल से फिर से सरकार बनाने की पहल की मांग की है। वहीं तीसरी खबर गुजरात से है कि मोदी के बाद गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज बीजेपी पर्यवेक्षक गुजरात जा रहे हैं, जहां वो विधायकों का मन टटोलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने लालू यादव से गठबंधन के संकेत दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब तक बिहार की सियासत में धुर विरोधी नीतीश और लालू मोदी के खिलाफ एक साथ हो जाएंगे। दरअसल शरद यादव ने कल कहा था कि देश में मौजूदा हालात को देखते हुए किसी से परहेज नहीं है। सवाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद उनका कोई सवाल नहीं। सवाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद उनका कोई सवाल नहीं। बिहार में करारी हार से जेडीयू खेमे में खलबली मची हुई है। नीतीश के इस्तीफे के बाद आज विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार एक नए सियासी गठबंधन की ओर बढ़ रहा है। क्या लालू जी से भी सरकार मदद लेंगे? न सवाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद उनका कोई सवाल नहीं। यानी लालू जी और नीतीश जी के मतभेद कल समाप्त, वो सब समाप्त होंगे, वहीं से लड़ाई शुरू होगी। बिहार उत्तर भारत की ऐसी जगह है कि जहां से सबसे ज्यादा नया आंदोलन सही रहा और नया रास्ता निकलता है। नरेंद्र मोदी की लहर में बिहार में जेडीयू का पत्ता कैसा हुआ। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसी के साथ ही बिहार की सियासत में एक बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों से खबर मिल रही है कि जेडीयू तमाम मतभेद भुलाकर अब लालू के साथ हाथ मिलाने की कोशिश में है। ये सिर्फ यानी दिल्ली में जो चुनौती उसका मुकाबला करने के लिए वहाँ हमेशा बिहार से इनिशिएटिव होता है, वहीं से इनिशिएटिव किए हैं। सेकुलर गवर्नमेंट बनेगी। सेकुलर गवर्नमेंट यानी जिनका यकीन है देश के संविधान में, उनको मिला के बनेगी। क्या लालू जी से भी मदद लिया सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको कल तक पता चलेगा। अभी तो कोई सामने कोई तस्वीर कोई बात है ही नहीं बिटवीन गवर्नर साहब और नीतीश। और एक रास्ता खोला है वैकल्पिक सरकार का। तो आपको कल पता लग जाएगा ना भाई। बीजेपी के खिलाफ, कम्युनल के खिलाफ आप क्या उनके साथ हो सकते हैं, सरकार बचा सकते हैं? ये आपके चतुराई का जवाब अभी हमको नहीं देना है। इसके पहले नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे राजभवन गए और राज्यपाल डॉक्टर DY पाटिल को अपना और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का इस्तीफा सौंप दिया। तो अपेक्षित समर्थन हमें नहीं मिला, तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हमने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है। मंत्रिपरिषद का भी त्याग पत्र आज महामहिम राज्यपाल महोदय को समर्पित हमने कर दिया। नीतीश जी खुद ही उन्होंने पार्टी के अंदर ये बात रखी कि मेरे नाम पे चुनाव जीता गया था, मेरे को वोट जो है वो हमको कम मिला है, तीसरे नंबर पे है। पार्टी ने तय किया कि सरकार रहेगी लेकिन नेता बदलेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की है और नई सरकार बनाने का विकल्प खुला रखा है। आज शाम 4 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी नीतीश की जगह अपना नया नेता चुन सकती है। आपको बता दें कि पिछली बार 20 सीटें जीतने वाली जेडीयू इस बार 2 सीट पर आकर अटक गई, जिसके बाद से जेडीयू सत्ते में है। फिलहाल बिहार में नीतीश के 116 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 122 के आंकड़े की जरूरत है। जाहिर है, अगर बीजेपी को रोकने के लिए लालू और नीतीश साथ आने को तैयार हो जाते हैं तो जेडीयू एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक है, जिसमें कई नई बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। पूरे सियासी माहौल पर क्या कुछ हो सकता है, बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक चंद्रा से, जो इस वक्त पटना में मौजूद हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे अंदर की खबर क्या है, कितनी संभावना है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से विधायक दल के नेता चुन लिए जाएं, और अगर नहीं तो किन विकल्पों पर विचार हो रहा है?
मैत्री, सबकी नजर आज शाम 4 बजे जो विधायक दल की बैठक होनी है उस पर है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि सारे विधायकों की पहली पसंद और आखिरी पसंद नीतीश कुमार होंगे, यानी फर्स्ट चॉइस एंड लास्ट चॉइस जो होंगे वो नीतीश कुमार होंगे। बावजूद इसके नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो किसी महादलित, किसी ओबीसी या किसी दलित व्यक्ति को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं मैत्री, वो उसमें यह है कि लालू यादव और नीतीश कुमार अंदर ही अंदर संपर्क बनाए हुए हैं और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहां पर नए मुख्यमंत्री का चयन करना हो तो ना तो लालू के कुनबे से ना ही नीतीश के कुनबे से बल्कि कोई तीसरा नया व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। मैत्री जी, आप बने रहे हमारे साथ। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार में अभी नीतीश निर्दलीय और कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में बने हुए हैं। बिहार का सियासी गणित क्या है, ये देखिए। बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो यहाँ जेडीयू के पास 116, बीजेपी के पास 89, आरजेडी के पास 21, कांग्रेस के पास 4 विधायक हैं, जबकि निर्दलीय 6 और 1 सीट सीपीआई के पास है। बिहार में 2 दिन पहले 5 सीटों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में आरजेडी को 3 सीटें मिली, जेडीयू को 1 और बीजेपी को भी 1 सीट जीतने में कामयाबी मिली। अब विरोधियों का दावा यह है कि नीतीश को सरकार गिरने की आशंका थी, इसलिए किरकिरी से बचने के लिए ये नया दांव चला है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दावा किया था कि जेडीयू के 50 से भी ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उत्साहित रामविलास पासवान भी नीतीश को ललकार रहे हैं। ने ऑलरेडी अपने वर्कर को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि चुनाव के लिए तैयार रहें और 6 महीने के अंदर में चुनाव होगा। उधर नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को सीधी चुनौती दी, कहा अगर दम है तो वो सरकार बनाए। अब तो मौका खुला, अब तो मौका सामने है। हमने तो इस्तीफा कर दिया, हमने तो मौका दिया हुआ है, हमने तो त्याग पत्र दे दिया। अब किसके पास कौन है करे। तो आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक है। शरद यादव का कहना है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, 4 बजे ही पार्टी सब कुछ साफ करेगी। जो हमने एनडीए से रास्ता बदला था उसी के कंटिन्यूएशन में पार्टी ने ये फैसला किया है और 4 बजे पार्टी के विधायकों के साथ राय मशवरा करके फैसला करेंगे नए नेता का। अभिषेक के पास चलते हैं दोबारा। अभिषेक, ये नरेंद्र मोदी की वजह से ही हो सकता है कि नीतीश और लालू हाथ मिला लें। क्या लगता है, शरद यादव के मुताबिक वो बड़ा फैसला आज हो जाएगा? मैत्री, आप कह सकती हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर में नीतीश की सरकार भी बह गई। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं तो लालू की जो पॉलिटिक्स है वो नीतीश की एंटी पॉलिटिक्स की वजह से ही है। दोनों एक दूसरे से 36 का आंकड़ा शेयर करते हैं। संभावनाएं काफी कम है कि लालू और नीतीश एक साथ आए, लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि लालू और नीतीश आपस में संपर्क में हैं और संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं कि किसी नए व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। मैत्री।